अभी अभी आया लोकसभा का एक चौंकाने वाला सर्वे। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता की बदल गई सियासी समीकरण। क्या अब की बार केंद्र में बन सकती है बीजेपी की सरकार या अब की बार बनेगी महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई तक लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या आपके मन में भी यही विचार है? जनता के नए विचारों को ओपिनियन पोल को देखकर हो गए बीजेपी नेताओं के होश खराब। आ गया लोकसभा का एक सर्वे। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया बड़ा उलटफेर और बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। या अब की बार देश में बन सकती है एनडीए अर्थात बीजेपी की सरकार या बनेगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जनता के बीच से सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि इस बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अब देखना होगा क्या नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके साथ अलग राज्यों के ओपिनियन पोल को साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 40 वे इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन बीजेपी को टक्कर देता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट, अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया गठबंधन को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य दल यहाँ उछाल मारता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9
जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में 13, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12, वे अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1, व इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1, व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 7, वहीं पर इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इस प्रकार हमने केंद्र तक जाते जाते 361 लोकसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 152, वहीं कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 193 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की,
आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट व अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 188, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 278 व अन्य पार्टियों के खाते में 77 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मैंने वीडियो के ओपन में ही बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 278 सीट जाने का अनुमान है। अब की बार हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।